नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर आर्यन सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर आप अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजीली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, सो प्लीज़ आप इजिली चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। तो बिल्कुल आज का हमारा जो टॉपिक है, ये एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ना सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन में शिक्षा और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। मतलब शिक्षा क्या है, उसके साथ साथ शिक्षा का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में मीन्स हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब अपने राष्ट्र का कैसे विकास कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आइए, हाँ, बट मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। एज यू गाइज नो कि आपका जो फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम का, वो आउट हो चुका है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, आप जिस भी जगह से हैं, चाहे आप बिहार से हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, अगर आप लोगों ने हमारे यहाँ एडमिशन करना है, मीन्स हमारे थ्रू करना है, तो डेफिनेटली ये अपडेट आपके लिए है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम सारी अपडेट, सारी न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करनी है, एक हेल्दी डिस्कशन करिए करना है रिगार्डिंग योर बीएड अपडेट्स एंड लाइक एग्जाम, एडमिट कार्ड, ये सब सारी चीज़ें, तो बिल्कुल हमारे एक ग्रुप है, उसमें बहुत बच्चे जुड़ के आपस में उसे डिस्कशन भी करते हैं। तो डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। साथ ही साथ में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करके रखना है। इससे क्या होगा कि इससे आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेंगी, इंफॉर्मेशन एंड ऑल। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू मीट मी, हाँ, सो प्लीज़, ये हमारा एड्रेस है जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो बिल्कुल प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप आ करके ऑफिस विजिट करें और हमसे क्या कर सकते हैं, इजीली आप मिल सकते हैं। साथ ही साथ में और क्या, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं आ सकते हैं, आप दूर से, तो डेफिनेटली आप दिए हुए नंबर पे हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 9919599066, उसी के साथ साथ 8090656656। तो ये हमारा गाइस कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर हमें कॉल करके बात भी कर सकते हैं। आइए, इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रीबिल्डिंग एंड री रीऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि रीबिल्डिंग, किसी भी चीज को पुनः क्या करना, उसको बिल्डअप करना, उसको बनाना। फिर रीऑर्गेनाइजिंग मतलब उसको सुव्यवस्थित तरीके से क्या करना है, अलग, आई मीन री ऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनः उसको संगठित करना। नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस और क्राइसिस टू अचीव सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। एजुकेशन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन दिस बिल्डिंग प्रोसेस। मीन्स कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से तात्पर्य उस बात से है कि जब किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्रता या संकट के बाद क्या करना हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से एवं साथ ही साथ में सांस्कृतिक रूप से पुनर्गठित किया जाता है, मीन्स उसको पुनः बनाया जाता है, विकसित किया जाता है। जैसे आप एक घर बनाते हैं ना, आई मीन एक मकान बनाते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद उसकी आप मरम्मत करवाते हैं, फिर आप उस पर कुछ नया करवाते हैं, है ना। लाइक आप पेंटिंग वगैरह हो गया, या फिर जैसे आप बाइक होते हैं ना, उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, तो बिल्कुल उसको हम टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्टिव करते जाते हैं, मीन्स उसको लाइक वो जो उसका एवरेज है वो प्रॉपर मिलता रहे, है ना, उसकी माइलेज वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है, तो इस वजह से हम लोग सर्विसिंग करवाते हैं। बिल्कुल वही चीज़ कि हम उसको पुनर्गठित करते हैं और विकसित करते हैं। हमारा मेन पर्पज होता है कि हम और उसको बेटर कर पाएं। इस क्रिया में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका होती है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है इम्पॉर्टेंट, वो आपका शिक्षा ही होती है, जो रिकंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, education for national reconstruction refers to the systematic use of education as a tool of rebuild the nation by developing responsible citizens, promoting unity and
एंड एक्लिएटिंग डेवलपमेंट मीन्स राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा को एक साधन के रूप में प्रयोग करके, कि जैसे अगर हमें लॉन्ग टूर पे जाना होता है तो ट्रेन आपका या फिर फ्लाइट आपकी साधन होती है, या फिर अगर आपको लाइक नज़दीक के लिए जाना है, लाइक आप कार लेते हो, रिक्शा लेते हो, ऑटो लेते हो, तो ये आपका एक साधन होती है उस जरिए से, मीन्स आपकी डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाने के लिए। वैसे ही अगर आप कोई गोल है आपका, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसका जो साधन है, वो माध्यम है, जो उसका स्रोत है, जो उसका सोर्स है, वो क्या है? शिक्षा है। तो ठीक उसी तरीके से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए अगर हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं, तो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग करके एक हम जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एकता को, अगर हम यूनिटी में रहते हैं ना, तभी तो हमारा डेवलपमेंट होगा ना। अगर डेवलपमेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये बहुत चीज़ों को मिला करके बनता है। अगर एक हम यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ, अगर हमारे में यूनिटी ही नहीं रहेगी, हम अलग अलग दिशा में जाएंगे, फिर तो डेवलपमेंट हो ही नहीं जाएगा, फिर तो डिस्ट्रॉयमेंट हो जाएगा हमारा, है ना। तो एकता के सूत्र में बंध के विकास की गति को क्या करना है? तेज करना है, कि हम लाइक रैपिडली हमारा डेवलपमेंट हो पाए, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और उसका जो साधन है, जो स्रोत है, वो आपका क्या है? वो आपका शिक्षा ही है। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स की बात देखते हैं कि इसकी क्या अवधारणा है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन वॉज व्यूड एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, मतलब होता क्या है कि स्वतंत्रता के बाद मीन्स 1947 के बाद होता क्या है कि शिक्षा को समाज परिवर्तन और लोकतंत्र को मजबूत करने का एक प्रभावी साधन माना गया। कि आप हमने देखा था जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स हमारे पे क्या कर रहे थे? अपना शासन दिखा रहे थे, अपना शासन जमावड़ा बना करके रखे थे ना। तो हमारे पास शिक्षा तो थी, बट हमारे पास अवेयरनेस नहीं था, हम अवेयर नहीं थे कि हम इनका विरोध कैसे कर सकते हैं, हम इनसे, इनकी हुकूमत से, है ना, जो इतना ये अपना हुक्म चला रहे हैं, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो बिल्कुल, फिर जब इनको पता चला कि नहीं, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, तो फिर उस साधन को ले करके उस माध्यम से ये लोग आगे बढ़े, और हमारी अपनी खुद, हमारा जो नेशन था, हमारा जो राष्ट्र था, 1947 में आज़ाद होता है। तो बोला कि यही एक ऐसा प्रभावी साधन है जिसके माध्यम से हम उबर सकते हैं। यह केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सुधार का क्या बने? एक माध्यम बने। मतलब इसके थ्रू व्यक्ति का लाइक उसका चारित्रिक में उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सकता है। बच्चे का, अब जिसका चरित्र निर्मित होगा अपने नेशन को लेकर के, अपने आप को, वही ना, कि अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, अगर आप में डिसिप्लिन है, डेफिनेटली यू विल रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल, है ना। तो एक सामाजिक सुधार का क्या बनी है? एक कारण बनी क्या? आपका शिक्षा। मीन्स अगर इसके कोर आइडिया की बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले आपके पास एजुकेशन में शिक्षा होगी, और शिक्षा से ही हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। और उसके बाद हम ये चीज़ों को समझ पाएंगे, तो डेफिनेटली हम उपयोग वाली चीज़ों को अपने मिलेंगे, अनुपयोग को हम अपने से बाहर करेंगे, रिमूव करेंगे। तो वहाँ से हमारा सामाजिक परिवर्तन आएगा, और इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हमारा जो राष्ट्र है उसका विकास होगा, और हम एक अच्छे विकास का एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, मीन्स राष्ट्रीय पुनर्निर्माण शिक्षा हेतु क्या, जो पुनर्निर्माण हेतु शिक्षा का क्या स्वरूप है ना, उसके क्या क्या लाइक नेचर है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहला, डेमोक्रेटिक इन नेचर, शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप। अब इससे क्या मतलब है कि प्रमोट्स इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, कि सब में समानता और सहभागिता हो, कि डजंट मैटर वो कहाँ से है, किस कास्ट से है, क्या जाति है, क्या धर्म है, कुछ भी हो, बट शिक्षा तो सबका समान अधिकार, और सबको इक्वली सबका पार्टिसिपेशन भी होना बनता है। उसके बाद देखते हैं सोशली ओरिएंटेड, मतलब सामाजिक उन्मुख, की फोकस ऑन सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस, कि सामाजिक कल्याण के लिए हो, उसमें समाज का कल्याण हो, किसी एक के हित की बात नहीं हो, वो पूरे समाज को ध्यान में रखकर, जैसे रोड बनती है, ट्रेन लाइक जो हमारी पटरियां बनती है, वो किसी एक के लिए नहीं, वो तो हमारे सामाजिक हित के लिए होती है ना। तो इस तरीके से सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस, सबको समान न्याय मिले, और समय रहते ही उनको वो चीज़ें मिल पाए, मतलब वो न्याय मिल पाए जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो ये चीज़ें। उसके बाद डेवलपमेंट ओरिएंटेड मीन्स विकास उन्मुख, डेफिनेटली शिक्षा अगर है तो डेफिनेटली विकास होना है। मीन्स सपोर्ट्स इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जैसे अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके सामने जा रहा है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की ही वजह से जा पा रहा है। तो बिल्कुल आर्थिक और तकनीकी विकास को समर्थन करना, साथ ही साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में मूल्य आधारित शिक्षा प्रमोट्स मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। अगर हम रिसर्च करते हैं ना, वहाँ पे भी एथिक्स होता है
है ना। तो डेफिनेटली भाई हम अपने वैल्यूज़ को, हम अपनी मोरालिटी को, अपनी एथिक्स को जो हमें गुप्त रखना है वो उसको हमें गुप्त रखेंगे, जो हमें उजागर करके रखना है उसको हम उजागर करके रखेंगे, जो हमारे लिए नैतिकता के एक प्रकार से बोले जो हमारे नैतिकता को बढ़ावा मिले हम वही कार्य करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने शिक्षा के माध्यम से देखने को मिलती हैं। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। डेवलप नेशनल यूनिटी, मतलब राष्ट्रीय एकता को क्या करना है, मजबूत करना है, कि हमें अलग अलग ना होकर के बल्कि हमें सबको एक साथ में एकता के सूत्र में हमें बांधना ही क्या है, ये हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। फिर प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को, लॉजिकली चीज़ों को हम सोच पाए, समझ पाए, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में मीन्स क्या रियल लाइफ में उचित है, क्या अनुचित है। फिर रिमूव सोशल एविल्स, यानी कि जो समाज की कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, इनको रिमूव करना, इनको बहिष्कृत करना इनका। फिर उसके बाद इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। उसके साथ ही साथ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना, कि हमारा जो देश है आपको पता है कि लोकतांत्रिक है, तो ये हमारा जो लोकतंत्र है, जो समानता और समता का अधिकार है, जो समानता और समता का अवसर प्रदान करता है, जो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम प्रदान करता है, तो बिल्कुल इसको हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो बिल्कुल ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन इन रिकंस्ट्रक्शन। अब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। सबसे पहला पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मीन्स इसका राजनीतिक विकास में है। तो क्रिएट्स अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, की जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना क्या हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स आर्थिक विकास, कि वही स्किल्ड मैन पावर, कुशल मानव संसाधन तैयार करती है। अगर हमारे पास कौशल होते हैं, अगर हमारे पास क्या बोल सकते हैं, हमारे पास कौशल होता है, हमारे पास लोगों को ट्रेंड करने की क्षमता होती है, हमारे पास वो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, डेफिनेटली हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा। फिर सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार में रिवोव्स कास्टिसिज्म, इलिटरेसी, जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स जातिवाद, निरक्षरता और लैंगिक असमानता को कम करती है क्या शिक्षा। तो ये सारे ही आपके टॉपिक हैं जो ये सारे आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो शिक्षा के द्वारा ही विकसित करे जा सकते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास, डेफिनेटली कि हम शिक्षा के द्वारा अपनी जो संस्कृति है उसका हम संरक्षण कर पाते हैं। जो हमारी अपनी धरोहर होती है, जो हमारे नेशनल हेरिटेज होते हैं ना, हम उनकी सुरक्षा कर पाते हैं। यानी कि हम अपनी वैल्यू को, अपनी जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, हम इसको सुरक्षित रख पाते हैं। संस्कृति का संरक्षण और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत। हमारा देश किस लिए फेमस है कि भारत की जो संस्कृति है, दुनिया में वैसी संस्कृति तो कहीं नहीं देखी जाती। यहाँ पर अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक लैंग्वेज है, फिर भी हम एक है, वी आर ओनली हिंदुस्तानी। तो ये हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। फिर नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स राष्ट्रीय एकता, वही कि प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमें अनेकता में भी एकता देखने को मिलती है ना। तो ये हमारा रहा इसका कुछ क्या इसकी भूमिका रही। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, राष्ट्र निर्माण उन्मुख, कि इसके थ्रू हमारा राष्ट्र का विकास होता है, ऐसी शिक्षा हमारी है। सामाजिक रूप से उत्तरदायी, बिल्कुल ये सामाजिक रूप से बहुत बड़ा ये उत्तरदायी बनता है कौन, शिक्षा। फिर समावेशी और समानतापूर्ण, कि सबको एक साथ एक समान अवसर मिले। प्रगतिशील और आधुनिक कौशल एवं मूल्य आधारित शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को, इसकी विशेषताएं जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ पर मिलती हैं। फिर अब लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, इसके क्या महत्व है। तो एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन बिकॉज इट शेप्स द फ्यूचर जनरेशन एंड डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। मीन्स शिक्षा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की क्या है, एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग झुक नहीं पा सकते, हम लोग बैठ नहीं सकते। तो वैसे ही अगर शिक्षा में थोड़ा सा दिक्कत आए तो डेफिनेटली हम लोग झुक नहीं सकेंगे, हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे ना, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इस वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी है क्या, शिक्षा, क्योंकि यह भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करती है। अगर आज हम शिक्षित हो रहे हैं तो कल ही तो हम अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे ना।
तो हम अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए हम बहुत बड़ा योगदान दे करके जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो पाता है हमसे। और राष्ट्र की प्रगति की क्या करती है, एक दिशा निर्धारित होती है कि हाँ हमारा रास्ता निर्धारित होगा। जैसे अगर आज आपने इतनी मेहनत करा तो डेफिनेटली आपकी जो सफलता है इतनी होगी, और आपने इससे ज़्यादा मेहनत करी तो डेफिनेटली आपकी जो सफलता होगी इतनी होगी। बट आपने अगर इतनी मेहनत करी ना तो डेफिनेटली भाई आपकी सफलता भी तो इतनी होगी ना। तो हमें क्या करना है, दिन ब दिन बढ़ते जाना है, आगे की तरफ जाना है। तो इसकी दिशा, एक डायरेक्शन हमें शिक्षा के द्वारा क्या होती है, वो कन्फर्म हो पाती, क्लियर हो पाती कि हाँ वी आर गोइंग ग्रेट ओनली, इस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कुछ चुनौतियों का भी सामना हमने करने को पड़ता है। जैसे इसमें हमें इलिटरेसी दिखती है, निरक्षरता, फिर पॉवर्टी मीन्स गरीबी दिखती है, उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस, उसके बाद लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, डिजिटल डिवाइड मतलब डिजिटल असमानता। तो ये कुछ चुनौतियां भी आती हैं अगर हम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात करते हैं। बट इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने राष्ट्र के हित में, अपने समाज के हित में शिक्षा को शिक्षा का योगदान हमें देखने को मिलता है। इन सारी चुनौतियों को क्या करना है, बस आराम से इनको पार लगाना है। फिर एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग नेशन। जो शिक्षा राष्ट्रीय निर्माण का क्या है, एक सबसे बड़ा प्रभावशाली साधन है। और ये सशक्त शिक्षा प्रणाली ही सशक्त राष्ट्र का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे एक अच्छा टीचर, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छे लर्नर की क्या कर सकता है, एक अच्छे लर्नर को तैयार करता है। एक अच्छा कोच एक अच्छा बॉलर बना सकता है, एक अच्छा बैटर बना सकता है, एक अच्छी फील्डिंग करवा सकता है। ठीक उसी तरीके से जो एक सशक्त शिक्षा होती है ना, वो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी कर सकती है। और उसके द्वारा अगर सशक्त व्यक्तित्व होगा तो डेफिनेटली हमारे राष्ट्र का तो निर्माण होना बनता है। इस तरीके से हमने चीज़ों को देखने को मिलती हैं। फिर अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं, कुछ महत्व देखते हैं। वो क्या है कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनल डेवलपमेंट। वही कि शिक्षा लोकतंत्र और राष्ट्रीय विकास की रीढ़ की हड्डी। हमने इसको कल वाले उसमें इंक्लूड करा था, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप की पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है। तो इससे सबसे पहले इंडिविजुअल, इस व्यक्ति का विकास होता है, फिर उसके बाद समाज का, फिर अगर समाज का हो तो डेफिनेटली हमारे राष्ट्र का तो विकास होना ही है। तो इस तरीके से हम अगर कंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज इवॉल्व from a colonial system to a democratic, inclusive and modern system focused on the national progress। means कि औपनिवेशिक जो काल था, जो औपनिवेशिक प्रणाली थी, उससे विकसित होकर, नो डाउट कि आधुनिकीकरण हमारा वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन उसके बाद हम लोग जब स्वतंत्र होते हैं तो हम लोग समावेशी और आधुनिक प्रणाली, हम क्या होती है, हमारी शिक्षा बन चुकी होती है और जो राष्ट्रीय प्रगति पर केंद्रित होती है कि हमें कुल मिलाकर के हमारा एक ही मोशन होता है, एक ही मोटो होता है कि हम अपने राष्ट्र का विकास कर पाए। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है, अब हमें अपने तरीके से क्या करना है, विकसित होना है। तो इस तरीके से हमने देखने को चीज़ें मिलती है। तो बिल्कुल इसमें हमारा जो शिक्षा है इसका महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिला है। और डेफिनेटली हम लोग दिन प्रतिदिन क्या हुआ, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल शिक्षा का यही रोल भी होना चाहिए। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आए, एंड आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा, एंड अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लासेस समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली, अगर देखिए कोई भी इंसान अपने आप में वो परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको लगेगा कि मैं कहीं पर, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ सही करवा रही हूँ, सब कुछ गलत ही करवा रही हूँ, बिल्कुल आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा आपको क्लासेस समझ में आती है कि नहीं। तो परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, आई कैन से कि एवरी डे। तो ये रहा आज का लेक्चर। एंड आपको क्या नहीं करना है, आपको डोंट फॉरगेट टू, क्या करना नहीं भूलना है, आपको लाइक करना नहीं भूलना है, आपको कमेंट करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करके तो इस बेल को जरूर से प्रेस कर देना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए आप तक इसलिए पहुंच पाए। सो गाइज ये रहा आज का वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल।